Hello everybody, welcome to the channel and now we are going to start with class 9th Hindi. The name of the chapter is धर्म की आड़. ओके सो इसको गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है और अब हम चैप्टर को देखेंगे. उससे पहले हम चलो जान लेते हैं कि चैप्टर में मेन क्या चीज़ है जिसके बारे में बात की गई है. तो देखो, इस चैप्टर में बात की गई है कि हमारी जो कंट्री है या दुनिया में कोई भी देश है, वहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो धर्म के बेसिस पे है ना लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में भी हमारे पास जो लीडर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं एज अ लीडर, वो क्या करते हैं कि वो हिंदुओं का साथ देंगे, वो मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, या मुसलमानों को भड़काया जाता है कि आप हिंदुओं से लड़ो, है ना. सो हमारी सोसाइटी में यही चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम क्या करते हैं, हम एज अ लीडर अपने को जिताने के लिए, अपनी वैल्यू रखने के लिए एक तरह के किसी धर्म को या तो कोसते हैं या किसी एक धर्म को बहुत बढ़ावा देते हैं. तो धर्म की आड़ ये जो चैप्टर है, इसमें ये बोला गया है कि लड़ भिड़ करके या अपने धर्म की सिद्धि के लिए कभी हम धर्म को नहीं पा सकते. कि मेरा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, या उसका धर्म बकवास है, मेरा धर्म महान है, ये जो बातें हैं ये कभी भी आपके धर्म को नहीं बचाती हैं, ना आपका इनसे कुछ फ़ायदा होता है. अगर आप एक बोलोगे, ये सोचोगे कि मैं अपने धर्म की पूजा करूँगा या अपने ही धर्म को मानूंगा, दूसरे धर्म को उनका धर्म मानने नहीं दूंगा, तो फिर आपको ईश्वर प्राप्त होंगी या आपको कुछ बहुत अच्छा फल मिलेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने कर्मों को अपना धर्म बनाना पड़ेगा. जो आप अच्छा कर्म करते हैं वही आपका धर्म बनता है. अगर आप सबने महाभारत देखा है तो आपको ये पता होगा, कृष्ण जी के उसमें बहुत सारे थॉट्स थे. ठीक है, तो उसमें कृष्ण जी ने ये बोला था कि जैसे भीष्म पितामह है, युधिष्ठिर है, पांडव लोग सारे हैं ना, ये सब लोग जो हैं क्या करते हैं, इनके लिए जो धर्म है वो ये है. जैसे युधिष्ठिर के धर्म में वो चुप रहना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो. जब वो खेल रहा था चौसे का खेल, उस समय वो हारे जा रहा था, अपने भाइयों को, अपना संपत्ति, सब कुछ वो हारता जा रहा था. तो उस समय पर उसने ये सोचा था कि मेरा धर्म है चुप रहना और खेल को खेलना. लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये जो धर्म है ना, जो वो कर रहा है, तो ये जो धर्म है जिसको वो निभा रहा है, या वो जो धर्म वो कर रहा है ना, क्या वो जो धर्म वो कर रहा है, निभा रहा है, उससे लोगों को कुछ फ़ायदा है, या उसको क्या लग रहा है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है. तो नहीं. वैसे ही भीष्म पितामह, उन्होंने उनका धर्म माना कि वो कभी मैरिज नहीं करेंगे, वो कभी संपत्ति को नहीं लेंगे, वो सब संपत्ति उनके छोटे भाइयों की जो है उनकी रहेगी, विचित्रवीर्य की, चित्रांगद की तो डेथ हो गई थी, विचित्रवीर्य की रहेगी इत्यादि. तो उन्होंने अपने धर्म को माना. लेकिन क्या उनका ये जो धर्म था, इससे जो आगे का फ्यूचर है वो स्मूथ हुआ था? बिल्कुल नहीं. भीष्म पितामह के धर्म ने ही कहीं ना कहीं महाभारत को करवाया था. अगर भीष्म पितामह उस समय पर संपत्ति ले लेते, अगर उनके ही जो आगे का जनरेशन है वो संपत्ति को लेता, तो क्या ऐसा लड़ाई झगड़ा होता? नहीं होता. तो जो हमारे लिए एक कॉमन पर्सन के लिए धर्म है वो ये है कि वो हिंदू है तो वो हिंदू धर्म को मानेगा, जो हिंदुओं ने बोला है वो करेगा, पूजा पाठ करेगा, ये सब करेगा. मुसलमानों का ये धर्म है कि 5 वक्ता वो नमाज पढ़ेंगे और जो उनके सारे बिलीफ सिस्टम्स है उसको वो मानेंगे, और हमारे लिए हमारे हैं. लेकिन इन चीज़ों में जब हम ये देखते हैं कि हिंदू मुसलमान टकरा जाते हैं तो क्या होता है? बम ब्लास्ट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, राइट. सो क्या ऐसा धर्म अच्छा है? क्या ऐसा धर्म शुद्ध है?
क्या ऐसा धर्म पवित्र है जहाँ पर मार काट हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट हो? तो ऐसा धर्म जहाँ पर हम सब बंधुत्व में नहीं रह सकते, लड़ाई झगड़ा करके रह सकते हैं, तो इसे धर्म नहीं बोला जा सकता। धर्म आपका कर्म है, जैसा आप कर्म करोगे ईश्वर ऊपर से आपको वैसा ही फल देगा। हम समझते हैं कि धर्म होता है कि अपने रिलीजन को मानना, अपने कास्ट सिस्टम को फॉलो करना, अपने धर्म को उच्च मानना और बाकी के धर्मों को नीच मानना, ये हम धर्म समझते हैं। और हमें लगता है ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे खुश होगा कि ये व्यक्ति कितना महान है, इसने मेरी जो है इज्जत बढ़ाई है, या इसने मेरी जो पवित्रता उसको और पवित्र किया है। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वर के पवित्र नाम पर अपवित्र कार्य कर रहे हैं। और ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे कंट्री के या किसी भी देश के, किसी भी सोसाइटी के लीडर्स की गलती है। ये जो लीडर्स होते हैं ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमको लड़ाते भिड़ाते हैं, और हम एक बेचारे गरीब व्यक्ति के तौर पर मान जाते हैं कि हमारा धर्म ये है, जो हमारा लीडर साहब बोलते हैं वो हमको करना है, और इसमें ही ईश्वर जो है वो खुश होंगे। अगर आप सबने पीके मूवी देखा है तो उसमें भी यही था कि हिंदू है तो अलग तरीके का हिंदू है तो अलग तरीके का वो रिचुअल फॉलो करते हैं, उनका पहनावा, खान पान सब कुछ उस तरह से होता है। अगर मुसलमान है तो वैसा ही खान पान होगा, पहनावा होगा। अगर क्रिश्चियन है तो उस तरह का आपका खान पान होगा और पहनावा होगा। तो हमें अपने धर्म को मानना है, और हमारा धर्म हमारा कर्म है, ठीक है। हम जैसा कार्य करेंगे, हम जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ रखेंगे, हम जैसा दूसरों के साथ पेश कर अपने को करेंगे, हमारे को ईश्वर भगवान देख रहा है ऊपर से, वो हमें वैसा ही फल फ्यूचर में हमारे भविष्य में देता है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। इस समय देश में धर्म की धूम मची है, यानी कि हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्यों? अपने धर्म की सिद्धि के लिए। क्यों? मतलब जैसे मान लो एक हिंदू है, एक मुसलमान है, तो हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे कि मुसलमान श्रेष्ठ है, हिंदू कहेंगे हम बड़े हैं, ये वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं धर्म के आधार पे। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म के नाम पे, और धर्म और ईमान के नाम पे, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर, है ना। तो धर्म ईमान, है ना, इसके नाम पर आज हमारे समाज में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। और हम केवल, जैसे आपको ये जो अभी राम मंदिर का केस है पता ही है, ऑल्दो ये सॉल्व हो गया है, 2020 में ये सॉल्व हो गया है, इट्स गुड, अच्छा है। लेकिन आप ये खुद सोचें एक बार कि चलो धर्म के आधार पर, धर्म के बेसिस पर हम जीते हैं, हम हिंदू हैं और हमने राम मंदिर की स्थापना वहाँ कर दी है। लेकिन क्या राम मंदिर केवल उसी जगह पे है? इतने बड़े देश में क्या कहीं और राम मंदिर नहीं है? दरअसल राम मंदिर हर हिंदू के घर पे है। हर हिंदू के घर में, उसके मंदिर में राम जी हैं, उसके मन में ईश्वर है। तो एक मंदिर बनाने से केवल जीतने के कारण कि हम हिंदू जीते, मुसलमान हारे, हमने कितनी लड़ाई करवाई। और इस पूरे लड़ाई झगड़े में क्या एक भी कोई लीडर मारा गया? बिल्कुल नहीं, ना हिंदुओं की तरफ से ना मुसलमानों की तरफ से। जो मारा गया, जो मरा, जिसने अपना जो जीवन है उसको बलिदान किया, वो था एक आम आदमी, जो केवल इन लीडर्स के जो दिमाग का जाल है ना, ये लीडर्स क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो इन लीडर्स ने जो हिप्नोटाइज किया था लोगों को, वो जो लोग हैं, छोटे लोग, ठीक है, जिनका एक छोटा सा परिवार है, जिनके पास महीने के कुछ पैसे आ जाते हैं, तो वो लोगों ने अपना जीवन बलिदान में लगा दिया। अगर राम मंदिर बनना था तो बिना मारे काटे भी बन सकता था, हिंदू मुसलमान समझौता कर सकते थे। लेकिन केवल राम मंदिर बनेगा इसके लिए, या बाबरी मस्जिद बनेगी इसके लिए कितनी लड़ाई हुई।
आज राम मंदिर बन जाएगा और उसके कुछ साल बाद सब लोग भूल जाएंगे कि ये राम मंदिर बना कैसे है, सबको केवल राम मंदिर ही दिखेगा। राम मंदिर तो और घरों में भी है। जब राम मंदिर सब घर में है, हर जगह है, तो राम मंदिर के लिए इतनी लड़ाई जो कि फ्यूचर में शायद लोग भूल भी जाएंगे। और तो वो इतिहास है, लेकिन इतिहास को भी जिंदगी भर याद नहीं रख सकता हर कोई, भूल जाएगा फ्यूचर में। तो क्या उस समय पर किसी को याद आएगा कि वो लोग जो मरे थे उनकी क्या संख्या थी, वो किस घर के थे, उनका क्या बैकग्राउंड था फैमिली का, उनकी फैमिली का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम था। ये तो बहुत दूर की बात है, हमें तो शायद आज भी ये नहीं पता कि जो मरे हैं उन बेचारों का नाम क्या था। तो यही बात है, यही असली जो हमारा सिचुएशन है ना आज का। हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं और ये कहें कि हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई ना की जाती हो, शायद हमें इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर तो ऐसी जगह मिलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे इस पूरी धरती में अगर हम अपने इतिहास को ही देखें तो इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ की जाती थी। अगर आज भारत पाकिस्तान हुआ है तो धर्म के नाम पे हुआ है। और क्या उस लड़ाई में मोहम्मद जिन्ना मारे गए? नहीं मारे गए। क्या उस लड़ाई में नेहरू जी को कुछ हुआ? नहीं हुआ। किनका क्या हुआ? किनके साथ बुरा हुआ? उनके साथ बुरा हुआ जो अपनी एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहते थे। तो यही है असली बात, यही है सही बात कि धर्म में जो के धर्म के आधार पे जो लड़ाइयाँ की जाती हैं, उस लड़ाई के पीछे होते हैं हमारे लीडर्स। और इसमें जो मारे जाते हैं, जो अपनी जान दे देते हैं या दूसरों की जान ले भी लेते हैं, वो होते हैं बेचारे आम जनता। यहाँ पे लिखा है ये कि रमुआ और बुद्धू मियाँ, यहाँ पे दो एक आप कह सकते हो पर्सनालिटीज़ ली गई हैं। ये असली में नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए ली गई हैं। धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु इनके नाम पर पड़ते हैं और जान लेने या जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक आम आदमी जो बुद्धू है, इसको यहाँ बोला गया है आम भाषा में, वो जान लेने या जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर्स क्या करते हैं? अच्छी अच्छी स्पीचेस देते हैं। अगर कोई हिंदू लीडर होगा तो वो अपने धर्म की स्पीच देगा कि भाइयों और बहनों, या सुनो मेरे देशवासियों, कि हमारे देश में हिंदू जो है इनका धर्म महान है, हिंदू ये है वो है, मुसलमानों इतना बुरा किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, मुसलमान एक नीच जात है, ये है वो है इत्यादि। लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर कभी भी नहीं बोलते कि अगर तुम मेरे धर्म को नहीं मानते हो, या अगर तुम मेरे धर्म को ना मानने वालों को नहीं मार डालते हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो कभी ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं, ईश्वर अगर उनकी बात करें तो, कि अगर अगर तुम अच्छे सही रास्ते पर चलते हो, कर्म को ढंग से निभाते हो, कभी कर्म से नहीं भागते हो अपने, तभी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, वरना मैं नहीं रहूंगा। तो रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म को और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु इनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने या जान देने को तैयार हो जाते हैं। देश में के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते उधर जुत जाता है। यानी कि देश के सभी शहरों में बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे क्या होता है कि जो साधारण आदमी है उनके कान भर दिए जाते हैं। कैसे? स्पीचेस के थ्रू, रैलीज के थ्रू, है ना। और ये कह दिया जाता है कि तुम्हें अपने धर्म को बचाना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। वो कैसे करोगे? और धर्म को मारते जाओ, अपने आप रक्षा होती जाएगी। तो यही हमारे सिचुएशन है, ठीक है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का,
जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो क्या करते हैं ये लीडर्स कि ये लोग समझदार हैं, इन्हें पता है कि जो कर रहे हैं इनमें केवल इनका ही फायदा है, इससे कुछ भी धर्म को की रक्षा या धर्म की इसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है किसी के भी धर्म की। लेकिन यहाँ पे वो केवल इसलिए ऐसा करते हैं जिससे कि वह अपना बड़प्पन कायम रख सकें और अपना नेतृत्व रख सकें। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी एक धर्म की बुराई करके वे दूसरे धर्म की तारीफ करते हैं और अपने धर्म को बचाते हैं या अपने धर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं, दूसरे धर्म की बुराइयाँ उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं। तो बुराइयाँ कर कर के वो लोगों के दिमाग में बुरी बातें भरते हैं और इससे लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, कि अगर तुम्हें अपना धर्म बचाना है तो तुम्हें अपने जो प्राण है वो भी देने पड़ सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि कोई अपनी जान दे रहा है, कोई लीडर नहीं दे रहा है, वो तो केवल भाषण दे रहा है ना। जान कौन दे रहे हैं? वो आम लोग दे रहे हैं। अब वो लोग बेचारे मर जाते हैं, उनके फैमिली खराब उजड़ जाती है, वो लीडर्स कुछ नहीं, फैमिली को बोलते हैं कि बड़ा काम किया, ऐसा काम किया। वो व्यक्ति लौट कर नहीं आ सकता जो चला गया, केवल इसलिए क्योंकि उसको ये सब कान भरा गया था। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को जाने या ना जाने, उसे कुछ नहीं पता धर्म क्या है। उसे ये पता है कि जो मेरे लीडर बोल रहे हैं वो धर्म है। लकीर पीटते रहना ही धर्म को वो समझता है। लकीर पीटते रहना यानी कि फॉलो करना और लोगों को जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वही वो अपना धर्म समझता है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं सुनाई पड़ती हैं। गरीबों की कमाई से ही वह मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वह सदा ही इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। तो अगर हम विदेश की बात करें तो वहाँ पर गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, गरीबों से मन माना पैसा बनाया जाता है। तो वहाँ पे खूब मतलब देखे तो इकोनॉमी को लेकर के बहुत डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर रिलीजन को लेकर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद या बोल्शेविज्म, जो ये रेवोल्यूशन हुआ था रशिया का, उसकी बात हो रही है, आदि का जन्म होता है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है ना, कि जो धनी लोग हैं वो जो कम धन के लोग हैं, जो निर्धन हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिखाएंगे, इतना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गरीब अमीर में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। यहाँ पे जो भेदभाव किए जाते हैं वो किए जाते हैं धर्म के नाम पे। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हीं गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कि ये हिंदू जो पॉपुलेशन है ये इस धर्म को मानती है, ऐसा हमें करना चाहिए, हमारे धर्म को की सिद्धि के लिए ये करना चाहिए, और धर्म को मानना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अपने धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म में आओ। तो ये हमारे लीडर्स हमारे कान भरते हैं, करोड़ों की जनता को यूज़ करते हैं। गरीबों के धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि धन की मार यहाँ है बुद्धि की मार। तो यहाँ पे भारत में है बुद्धि की मार, यहाँ पे बुद्धि को वश में ले लिया जाता है हमारे जो नेता हैं उनके द्वारा। तो वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है।
यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, यानी कि ईश्वर और आत्मा जो है मैं हूँ, आपका ईश्वर मैं हूँ, ये कहा जाता है। इतनी सारी जनता के सामने अपने को ईश्वर परमात्मा जैसा बनाया जाता है। फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि की जाती है। धर्म के नाम पे लड़ो, ईश्वर के नाम पे लड़ो, सभी धर्म, ईमान, ईश्वर के नाम पे लीडर्स लोग लड़वाते हैं और इस तरह से अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ और देते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो अगर हम कहें कि हम अपना धर्म बढ़ा रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम केवल और केवल अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करवा रहे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाला इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। यानी कि हमारे देश में साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग यानी कि थोड़ा मेहनत होना चाहिए और इस तरीके का जो कार्य करा जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा या नेताओं के द्वारा, उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। तभी हमारे भारतवर्ष में क्या हो सकता है, हमारे भारतवर्ष में पूर्ण स्वतंत्रता आ सकती है, वरना नहीं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार के धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। तो धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, धर्म को मानने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन चाहे वो उस प्रकार का धर्म माने, वो उस प्रकार के भगवान को माने। धर्म और ईमान मन का सौदा होते हैं, मन की खुशी के लिए होते हैं, मन की शांति के लिए होते हैं, ईश्वर और आत्मा के बीच के संबंध के लिए होते हैं, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन होते हैं। वे किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन नहीं होते हैं। कि आप अपने धर्म को मानते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति की स्वाधीनता छीन लोगे और उसको ख़त्म कर दोगे, बल्कि ये जो धर्म होता है ये हम सबकी मन की शांति के लिए होता है। ठीक है। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों का टकराने के लिए कोई भी जगह ना हो। टकराना यानी लड़ना भिड़ना। यदि कोई किसी धर्म को मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं कि दो धर्मों को मानने वाले अलग लोग जो हैं, मतलब जैसे कोई सोसाइटी में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है और वो टांग अड़ाता है उनके धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में, तो उनका इस प्रकार का जो कार्य है वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाए। यानी कि कोई किसी की जो स्वाधीन धर्म है उसको नहीं उसमें टांग अड़ा सकता या ना उनको रोक टोक नहीं सकता, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए उद्योग यानी कार्य किया जा रहा था। उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों के स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। यानी जहाँ पे लड़ाई झगड़ा इसको ज़्यादा हमने ऊंची चीज़ समझी थी स्वाधीनता से। एक प्रकार उस दिन हम स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट गए थे। जहाँ हम स्वाधीनता को देने की बात करते हैं, हम उससे एक कदम पीछे आ गए थे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। कैसे? देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य, ये दो व्यक्ति हैं इनका आपको ध्यान रखना है, को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। उन्हें अधिक शक्तो हमने क्या किया, मौलाना अब्दुल और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। उन्हें हमने ज़्यादा शक्तिशाली बनाया।
हमारे इस कार्य की वजह से आज हमें बहुत बुरा फल भोगने को मिल रहा है। हमारे हाथ ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने को लगी हैं, है ना। तो ये हुआ आपका यहाँ तक का। बाकी महात्मा गांधी धर्म को हमेशा मानते थे, वे एक पग भी बिना धर्म के नहीं चलते थे। लेकिन अगर हम उनका धर्म माने तो वो धर्म क्या है, उनका धर्म हमें जानना चाहिए। वो धर्म क्या है, उनका धर्म है उनका कर्म। तो महात्मा गांधी धर्म को हमेशा ही मानते थे, उसके बिना वह बिल्कुल भी नहीं चलते थे। लेकिन उनका धर्म ले उड़ने से पहले यह हमारा कर्तव्य है कि ये हम जाने भली भांति कि महात्मा जी का धर्म का स्वरूप क्या था। तो धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। ऊंचे और उदार तत्वों का, यानी ये छुटपुट लड़ाइयों का नहीं, ऊंचे और उदार तत्वों का होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे है अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने, नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार का ही जो स्पष्ट मतलब है वो धर्म होता है। 2 घंटे बैठकर पूजा करने से, 5 वक्त नमाज पढ़ने से कभी भी हमारे जो ईश्वर है हमसे खुश नहीं होंगे। हम इस तरह से ईश्वर को रिश्वत दे करके बेईमानी करें या हम दूसरों के साथ बुरा करें, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाएं, तो हमारा यह जो धर्म है हमारे फ्यूचर को कभी भी सुंदर नहीं बना सकता। इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा, नहीं स्वीकारेगा। उस समय आपने जो कर्म किए हैं वही आगे आएंगे, आपका पूजा पाठ ना दिखेगा। आपकी मनसाहत मतलब भले मन की जो कसौटी केवल आपका आचरण बनेगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो यह जो आपका ढोंगी धर्म है, ये जैसे पूजा पाठ, रोज़ा, नमाज, गायत्री है ना, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। यह अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से, मतलब जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा पाठ करने के बाद फिर वही बुरे बन जाते हैं और उनका बुरा करते हैं, इनसे तो वह लामज़हब और नास्तिक ही अच्छे हैं, जो कि भले ईश्वर को ना माने लेकिन वह अच्छा कर्म करते हैं और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। जो मूर्खों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, तो ईश्वर ऐसे नास्तिक और लामज़हब को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी कि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो हाँ, आप पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर को माने, सब करें, लेकिन ये नहीं कि उन 2 घंटों के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद आप बुरा आचरण रखें, दूसरों के साथ बुरा करें। अगर आपको सच में धर्म को मानना है और ईश्वर को मानना है तो आपको सदाचार और शुद्ध आचरण को अपने अंदर लाना होगा। यही पूरा चैप्टर था, इजी था। धन्यवाद।